और एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में अजीत पवार ने कहा था कि वो बटेंगे तो कटेंगे के नारे से सहमत नहीं है। महाराष्ट्र में ऐसे नारे नहीं चलते हैं। आप वो भी सुनिए। आप ये बता रहे हैं कि गौतम अडानी की मौजूदगी नहीं थी। अब मैं आ जाती हूं महायुति को लेकर जो आपके बयान सामने आए हैं। ये बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा है वो आपको यानी कि अजित पवार को सूट नहीं कर रहा है। आपने कई मंचों से इसकी मुखालफत की है। नहीं कर रहा है। ये महाराष्ट्र के माहौल में सूट नहीं करता है। नहीं करता। फिर बीजेपी के नेता क्यों आकर इस नारे को अपना बिल्कुल बाहर के स्टेट के मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर आते हैं, वो बोलते हैं, लेकिन उनको महाराष्ट्र का, यहाँ के लोगों का सोचना, यहाँ के लोगों को सोचकर फिर वोटिंग के लिए जाना, उसमें यहाँ शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा पूरे महाराष्ट्र में सांदा से बांदा तक लोगों के मन में गई है और वो उसी हिसाब से सोचते हैं। ये शायद ऐसे नारे नॉर्थ में लोग सुनते होंगे और उनके बारे में सोचते होंगे शायद। लेकिन यहां पर तो अभी बीजेपी के नेता मानने को तैयार नहीं है। कुछ जगहों पर होर्डिंग्स लगाए गए थे और आकर तो आपने आपत्ति जताई है कि ये नारा महाराष्ट्र में काम नहीं करेगा बीजेपी के नेताओं से। मैंने बताया ना आपको, बार बार क्यों दोहराए, मैंने बताया कि महाराष्ट्र के लोगों को ऐसे नारे नहीं चलते। तो योगी आदित्यनाथ जी को इस तरह के नारे महाराष्ट्र में नहीं बोलने चाहिए। नहीं, ये देखो आप क्या करते हैं। मैंने खाली बताया, किसी ने भी, आपने कल नारा किया तो भी वो आपने किया हुआ नारा यहाँ चलने वाला नहीं है। तो यही वो बयान जिस पर फडणवीस का रिएक्शन भी आपने इससे पहले सुना था। अब इस पर बात करने के लिए सीधे आपको मुंबई ले चलते हैं। मृत्युंजय सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, बटेंगे तो कटेंगे, यहां अजीत पवार का स्टैंड क्लियर, लेकिन फडणवीस का जो अब रिएक्शन आया है उससे ऐसा लग रहा है कि कहीं महायुति में ये नारा एक संकट तो नहीं खड़ा कर रहा है उसी के लिए। शिरीन, दो बातें कहना चाहूँगा। एक तो देवेंद्र फडणवीस पहले भी इस तरह के एक समान विचार वाले बात कह चुके हैं। वो कह चुके हैं कि शिवसेना के साथ जो हमारा गठबंधन है वो नेचुरल अलायंस है, लेकिन एनसीपी के साथ जो हमारा गठबंधन है वो स्ट्रेटेजिक अलायंस है। कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी के तहत ये अलायंस किया गया है। ये खुद देवेंद्र फडणवीस सार्वजनिक मंच पर कह चुके हैं। दूसरी बात, कल ही आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिवाजी पार्क में रैली थी। उस रैली में महायुति का नाम दिया गया था, भव्य रैली का, लेकिन वहाँ मंच पर एनसीपी अजीत पवार गुट का एक नेता या एक भी उम्मीदवार नहीं मौजूद था। मुंबई के महायुति के जितने उम्मीदवार थे सभी उस मंच पर मौजूद थे। सबसे पीएम मोदी मिले, लेकिन एनसीपी अजीत गुट का कोई उम्मीदवार। मृत्युंजय, एक अपडेट पहले दे दे, फिर लौटूंगे आपके पास। देखिए, देवेंद्र फडणवीस के बयान पर अजित पवार की प्रतिक्रिया भी आ गई है। बटेंगे तो कटेंगे का विरोध सभी ने किया, सबने विरोध किया तो मैंने भी किया। अजित पवार का भी अब इस पर बयान सामने आ गया है। देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने अजीत पवार के बटेंगे तो कटेंगे के स्टैंड पर जिस तरह से अपना रिएक्शन दिया था, अब अजीत पवार को भी सुन लीजिए उसके बाद। पर अब फिर से पवार वर्सेस पवार हो रहा है बारामती में। आप 3 टाइम एमएलए हैं, फिर भी वहाँ पर अगेन इट इज़ दैट योर नेफ्यू इज स्टैंडिंग फॉर इलेक्शन। तो फिर से वही बात हो रही है। ये देखो, हमारे पार्टी ने पहले मेरा नाम एज अ कैंडिडेट के नाते डिक्लेयर किया, फिर बाद में उनकी लिस्ट आई और उन्होंने कैंडिडेट दिया। हर एक पार्टी ने कौन सा कैंडिडेट देना वो पार्टी का अधिकार है, उनके पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार है। उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ कहने वाला नहीं हूँ, क्योंकि चुनाव के वक्त तो सबने विरोध किया तो मैंने भी किया। अजीत पवार का बयान, अब ये लेटेस्ट आप उनका रिएक्शन हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से कहा था कि अभी वो इस बहुत लंबे समय तक जिस गठबंधन में रहे हैं वो उस मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव, प्रवक्ता एनसीपी अजीत गुट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजमोहन जी, क्या इस बटेंगे तो कटेंगे को लेकर कंफ्यूजन महायुति में? क्योंकि अजीत पवार पहले कहते हैं कि देखिए ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, हालांकि भले ही अभी वो कह रहे हैं कि विरोध सबने किया तो मैंने भी कर दिया। इसमें कंफ्यूजन कहाँ है? बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने इस बात को कहा कि महाराष्ट्र का जो मतदाता है उसके मिजाज को देखते हुए आदरणीय अजीत दादा पवार ने इस बात को कहा है, क्योंकि महाराष्ट्र का मतदाता प्राय विकास के ऊपर वोट डालता है। आप देखिए, ये पिछले के अगर अपन परिणामों को देखें, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे विधानसभा के हो, जब विकास की बात किसी पार्टी ने की या किसी उम्मीदवार ने की है तो जनता ने उसको अपना आशीर्वाद दिया है।
इस बात को ध्यान में रखते हुए आदरणीय अजीत दादा पवार ने अपने गठबंधन के साथियों को कहा है, और ये अधिकार हम लोगों को है, क्योंकि हम लोग सब एक नाव के सवार हैं। अगर हमारे किसी एक साथी की बात से वो वांछित परिणाम हाथ में नहीं आ रहा या उसकी कुछ उससे विरोधाभास पैदा हो रहा है, तो उसकी जानकारी हमको गठबंधन में देना जरूरी है। तो अपने उस दायित्व को, गठबंधन के उस दायित्व को आदरणीय अजीत दादा पवार ने पूरा किया है, और इसको मैं सोचता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने भी सकारात्मक तरीके से लिया है। मुझे अभी तक ऐसी कोई बात समझ नहीं लगी जहां उन्होंने इस बात को ये कहा हो कि अगर अजीत दादा पवार ने ये कहा है तो हम गठबंधन तोड़ देंगे या गठबंधन। देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा है कि अजीत पवार को जनता का मूड समझने में अभी वक्त लगेगा, वो इस नारे को समझ नहीं पा रहे हैं। वो तो बहुत क्लियर कह रहे हैं कि समझ पर सवाल उठा रहे हैं अजीत पवार की। नहीं, उन्होंने ये जो आपने कहा, शायद मैंने आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब का बयान सुना है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जिस परिवेश से आदरणीय अजीत दादा पवार अभी आए हैं वहां पर शायद वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे। तो बात ये कोई नई बात तो है नहीं, हम लोगों की विचारधारा बहुत ही स्पष्ट है, और जब हम गठबंधन के साथ जुड़े हैं तब भी हमारी वही विचारधारा थी कि हम लोग पूरी तौर से धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास करते हैं, और हमारे लिए मतदाता जो है वो किसी जाति, धर्म या किसी जेंडर में बटा हुआ नहीं है। हम लोग अपने मतदाता को एक भारतीय के रूप में देखते हैं, क्योंकि भारत में सारे धर्म और जाति के मानने वाले लोग रहते हैं, और हम लोग, सरकारें जो होती हैं वो पूरे देश के लिए काम करती हैं, पूरे प्रदेश के लिए काम करती हैं। तो इसलिए हम लोग मतदाता को हमेशा एक नागरिक के रूप में देखते हैं। हमने कभी भी उसमें भेदभाव नहीं किया, उसकी जाति, धर्म या उसके किसी और मसले को लेकर। उसी आधार पर आदरणीय अजीत दादा पवार ने कहा है। जी, मैं कह रही हूँ, आप जिस स्पष्टता की बात कर रहे हैं वो इस बयान को लेकर नहीं दिख रही है बृजमोहन जी, क्योंकि आप भी जानते हैं और लगातार हम देख भी रहे हैं कि चाहे रैलियां हो, चाहे जनसभाएं हो, बीजेपी किस तरीके से बटेंगे तो कटेंगे के नारे को प्रमुखता से रखती है, बाकायदा पोस्टर्स तक लगे। लेकिन अजीत पवार सीधे आके ये कह देते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में ये सब नहीं चलता। तो क्या ये विरोधाभास नहीं है? इसको लेकर स्पष्टता तो गठबंधन में नहीं दिख रही। नहीं, मैं आपको फिर बता दूं, गठबंधन, एक तो पहले गठबंधन और विशेष रूप से जो एनडीए का गठबंधन है, इसकी कार्य प्रणाली को भी थोड़ा सा मैं बताऊं आपको। हमारे इस गठबंधन में हम लोग बहुत खुलकर स्पष्टता के साथ एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं। इससे कोई किसी पे दबाव नहीं डालता कि बीजेपी बड़ी पार्टी है तो वो छोटी पार्टी पे दबाव डाल दे, या छोटी पार्टी। चलिए, आप भले ही कह रहे हो कि इसे लेकर स्पष्ट पूरी तरीके से आप लोग हैं, लेकिन देखना होगा। बहुत शुक्रिया बृजमोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।